Hello everyone, welcome again. So today I am here with a new topic, that is primer extension. As the name indicated, primer extension, that is we are extending the primer. So why we are using primer extension? हम primer extension का जो ये प्रोसेस है इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम ये चीज़ करते हैं। तो आप सबको जो है डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पता होगा और हमें पता होता है कि जब हम सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करते हैं तो बेसिकली जो ये प्राइमरी एक्सटेंशन है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पोर्शन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये पार्ट लिया जाता है। तो जब हम सेंट्रल डोग्मा की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए और आरएनए, दैट इज़ नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसलेशन। सो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी एक्सटेंशन को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डीएनए पर ताकि हम अपने डीएनए से बनने वाले एमआरएनए पर, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोडक्ट है जिसको हम अपना ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो डीएनए से एमआरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है दैट इज़ एमआरएनए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो अब इस ट्रांसक्रिप्ट की स्टार्ट साइट को हमें चेक करना होता है। हम अपने एमआरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को चेक करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इस प्रोसेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्राइमरी एक्सटेंशन को फॉलो करते हैं, दैट इज़ टू मैप द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। एक पर्पज़ हमारा इसका ये है और सेकंड इज़ कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है S1 न्यूक्लियस मैपिंग का। तो S1 न्यूक्लियस मैपिंग मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी, लेकिन ये इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है। S1 न्यूक्लियस मैपिंग भी हम अपनी जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट आया है उसके ऊपर अपनी स्टार्ट साइट को पहचानने के लिए या फिर अपनी एंड पॉइंट को पहचानने के लिए हम S1 न्यूक्लियस मैपिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन हम अपने जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको जो है हम अपने मेज़र करने के लिए, अपना जानने के लिए प्राइमरी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, जो कि S1 न्यूक्लियस का एक एडवांस्ड वर्जन है। जैसे कि हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट का एक मैप बना लेते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से हम अपनी डीएनए में और आरएनए में अपने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को पहचानने के लिए भी प्राइमरी एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डीएनए का प्रोब लेंगे। डीएनए का प्रोब लेंगे मतलब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम एक डीएनए का प्रोब ले लेते हैं, एक ऐसा सेगमेंट ले लेते हैं डीएनए का जो कि हमारा 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। वैसे तो प्रोब बहुत छोटा होता है, 15 to 20 या फिर उससे भी कम। तो एज्यूम कर लो कि हमने एक डीएनए का प्रोब लिया है जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड इन नेचर है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ कि कम न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, मतलब ATCG ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, तो इनमें से इनका अमाउंट जो है वो कम है, उसको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये हमने एक डीएनए प्रोब चूज़ कर लिया है और उसको हमने टैग कर दिया है एट इट्स 5 प्राइम। 5 प्राइम पे हमने इसको टैग कर दिया है। टैग करने के लिए हम किसी भी तरह की ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन ले सकते हैं या फिर आप इसमें कोई भी अनदर रिपोर्टर जीन जो है वो ले सकते हो। तो आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको टैग कर दिया ताकि हम अपने इस प्रोब के ज़रिए पहचान सकें जब हम अपना डीएनए जो है प्राइमरी एक्सटेंड करके क्या करेंगे, अपना प्राइमरी एक्सटेंशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट का पता लगाएंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड लिए हैं और इन दोनों स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ एक स्ट्रैंड है एंड सेकेंड वन इज़ 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ एक स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर अटैच होता है? जो हमारा जीन होता है, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है, वहाँ पे उससे अपस्ट्रीम पे अगर हम इस तरफ जाते हैं डीएनए के प्रमोटर से इस तरफ जाते हैं तो हम उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और अगर डीएनए के प्रमोटर से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो प्रमोटर से 5 प्राइम पे अपस्ट्रीम होता है और 3 प्राइम पे डाउन स्ट्रीम होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के बिहाफ में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक डिज़ायर्ड जीन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन साइट को हमें क्या करना है, मैप करना है, ठीक, बाय प्राइमरी एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास डिज़ायर्ड जीन की प्राइमरी एक्सटेंशन की हेल्प से हमें इसको मैप करना है। तो हमने यहाँ पे एसेसरी प्रोटीन्स आकर के अटैच हुई, फिर आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हुआ यहाँ पर, और फिर हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होगी,
कंटिन्यू हो जाएगी और हमारा ट्रांसक्राइब जो हमारा जीन है वो हमारा ट्रांसक्राइब हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट विच इज़ इंडिकेटेड हेयर बाय TSS। ओके, तो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन साइट। इसी चीज़ को हमें पहचानना है कि हमारे DNA या mRNA पर कहाँ पर है, लेकिन हम प्राइमरी एक्सटेंशन यूज़ करें तो हम mRNA पर अपनी ट्रांसक्रिप्शन साइट को जो है पहचानेंगे। तो इसीलिए ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये हमें अभी नहीं पता है, इसी को हमें पता लगाना है। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट आगे बना, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास mRNA बन गया, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो था वो mRNA का बन गया है। लेकिन हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट mRNA का सिर्फ ये है, हमें इस डिज़ायर्ड सेगमेंट के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को पहचानना है। फिर हमने क्या किया, अपना जो हमारे पास प्रोब था, जो हम यहाँ पे अपना प्रोब लेके चल रहे थे जिसको हमने टैग किया हुआ था, इस प्रोब को हमने अपने डिज़ायर्ड जीन के साथ अटैच कर दिया। अटैच कहाँ पे किया, जहाँ पे हमारे डिज़ायर्ड जीन के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे हमारे प्रोब के साथ। तो जो हमारा प्रोब था वो अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को शो करता है और हमारे डिज़ायर्ड जीन में जहाँ पे भी उसके कॉम्प्लीमेंट हैं वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाता है। वो इसके यहाँ वाले पॉइंट से भी अटैच हो सकता है, वो इसके यहाँ वाले पॉइंट से भी अटैच हो सकता है, यहाँ से भी अटैच होना शुरू हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्राउन सेगमेंट विच इज़ हेयर प्रोब। ओके, तो ये प्रोब है यहाँ पर, ये वाले प्रोब की मैं बात कर रही हूँ जो कहीं पे भी अटैच हो सकता है। तो अब हमने इसको टैग भी किया हुआ है क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी को शो कर रहे हैं, तो ऑलवेज 3 प्राइम की तरफ 5 प्राइम आ जाएगा। तो टैग्ड DNA प्रोब हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ओके, नाउ अब आप एक चीज़ याद रखो, या आपको पता ही होगी कि हमेशा 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो तभी तो हमारे जो आने वाले अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड हैं वो वहाँ पर अटैच हो पाएंगे, क्योंकि इसके पास एक ओपन एंड होगा। तो ये तो था हमारा प्रोब, लेकिन अब हम अपने प्राइमर को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये प्रोब जो है यहाँ पर वो एक प्राइमर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमेशा हम प्राइमर को अटैच करवाते हैं जब भी हम कोई चीज़ RNA बनाते हैं DNA से जब हम RNA बनाते हैं तो प्राइमर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब हम RNA से प्रोब को हमने यूज़ किया और फिर हमने आगे इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। एक्सटेंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे 3 प्राइम पे ऐड करवाने के लिए, ATCG की रिक्वायरमेंट होगी, और सेकंड वन इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसलिए चाहिए होगा क्योंकि अब हमें ये mRNA है और इसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी में हमें जो सेगमेंट लगाना है वो DNA का होगा, तो हमारे पास cDNA बनेगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री cDNA। तो अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम यूज़ करेंगे और DNTPs हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास अब बन जाएगा ये वाला फ्रेगमेंट। आप चेक करो, ये हमारा डिज़ायर्ड जीन था, यहाँ पे ये हमारा डिज़ायर्ड जीन था, हमारा प्रोब कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करना यहाँ से शुरू करा उसने, और फिर उसके बाद यहाँ तक ये प्रोब रहा 3 प्राइम पर आके हमारे पास अटैचमेंट हो गई किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, और फिर हमारा DNA जो एक्सटेंड करता है चला गया। एक्सटेंड कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा mRNA का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट तक हमने अपने प्राइमर को एक्सटेंड करना है। मान लो हमारा पूरा का पूरा एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो 75 न्यूक्लियोटाइड का था, और जो हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम का प्रोब था वो 10 न्यूक्लियोटाइड का था, तो टोटल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 85 न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब हमें अपनी ट्रांसक्रिप्शन साइट जो है वो चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोब यहाँ पे इसके साथ अटैच हुआ है, या अगर ये 10 न्यूक्लियोटाइड का था तो हमने इसको 10 न्यूक्लियोटाइड अटैच करवा दिया, और 10 न्यूक्लियोटाइड अटैच करवाने के बाद अब हम जो है कितने बचे, अब हमारे पास बचे हैं 10 न्यूक्लियोटाइड का तो प्रोब ही था, 75 न्यूक्लियोटाइड बचे हैं अब हमारे पास। तो हम इन 10 प्रोब को यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट प्रोब काउंट करेंगे 75 न्यूक्लियोटाइड का। हम उस प्रोब के न्यूक्लियोटाइड को ख़त्म कर देंगे, उनके जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, और हम 75 न्यूक्लियोटाइड यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे, 75 पे आके रुक जाएंगे। मान लो वो 75 कहीं यहाँ आके रुकता है, क्योंकि ये टोटल 85 का था, लेकिन हम जितना हमारा टोटल 85 था उसमें से प्रोब का हम घटा देंगे, निकाल देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जितना प्राइमरी एक्सटेंड हुआ है हम सिर्फ उतना ही लगाएंगे। तो वो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हम रखें, जहाँ पे प्रोब अटैच हुआ था उस पोजीशन से लेंगे, और उस पोजीशन से हम अपनी 5 प्राइम की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड 5 प्राइम की तरफ होती है और एंड साइड 3 प्राइम की तरफ होती है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो 75 जो न्यूक्लियोटाइड है वो हम रिवर्स मैनर में स्टार्ट करेंगे, रिवर्स मैनर में इनको रीड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करिए कि ये जो प्राइमरी एक्सटेंशन यहाँ तक अगर हमारा प्रोब था, जो कि हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड का था, और यहाँ तक हमारा 85 न्यूक्लियोटाइड का था पूरा का पूरा ये,
तो यहाँ तक ये हमारा कितना बचा, ये हमारा हुआ 75, क्योंकि 10 जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड इसके साथ यहाँ पे मैच हो गई हैं। तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड हमारे इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, और यहाँ पे जो बाकी बचे हैं वो कितने हैं, वो 75 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इस तरीके से हम प्राइमर एक्सटेंड करके यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि दिस इज आर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट है। इस तरीके से हमने इसका पता लगा लिया। हमारे डिजायर्ड एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट ये है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर एक्सटेंशन। बस याद रखना कि हमने जो अपना प्रोब लिया है उसके न्यूक्लियोटाइड को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और जहाँ पे प्रोब अटैच होगा वहीं से हम काउंट करेंगे। अगर हमारा प्रोब यहाँ पे अटैच हुआ होता तो हम यहाँ से काउंट करते, और जितने इसमें होते प्रोब में, अगर 10 न्यूक्लियोटाइड होते तो हम 10 काउंट करते, और उसके बाद जितने होते वो भी डिजायर्ड एमआरएनए के वो भी काउंट करते। हो सकता है वो यहाँ पे और 15 का और 10 काउंट हो जाते, तो ये 20 तो है पूरे के पूरे डिजायर्ड एमआरएनए में आते। फिर हम 65 आगे कंटिन्यू करते और हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट वो होता। तो ये पूरी एक चीज़ थी, पूरा एक प्राइमरी एक्सटेंशन था, टेक्निक थी। आप उसको जेल पे भी रन करवा सकते हो। लाइक अगर आपका रियल जो प्रोब है वो 10 न्यूक्लियोटाइड का है और एक्सटेंडेड प्रोब 75 न्यूक्लियोटाइड का है, तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हो। 75 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि यहीं पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट होगी। तो इस तरीके से हम अपने सीक्वेंस जीन को क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, mapping of 5' ends of mRNA and quantification of amount of mRNA in an in vitro transcription system, and the third one is the determination of location of breaks or modified bases। क्योंकि ये रिवर्स मैनर में जा रहा है, इसलिए ये अगर किसी भी तरह का कोई गलत बेस पेयरिंग हो गई है तो ये उसको भी वहाँ पे करेक्ट, वहाँ पे भी इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसलिए प्राइमरी एक्सटेंशन जो पूरी टेक्निक है वो इसी चीज़ के लिए, प्राइमरी एक्सटेंशन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को पता लगाने के लिए यूज़ की जाती है। एडवांस्ड वर्जन होता है S1 न्यूक्लियस मैपिंग का। S1 न्यूक्लियस मैपिंग में हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, एंड साइट और इंट्रोन्स एक्सोन्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एक्सटेंशन में हम सिर्फ स्टार्ट पॉइंट के बारे में पता लगा सकते हैं mRNA के। सो ये पूरा पॉइंट जो टॉपिक था प्राइमरी एक्सटेंशन का यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।